भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा ने की प्रेस वार्ता। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा का जिले के भाजपाइयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर तीखे प्रहार किए। धौलपुर निवासी भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा निजी दौरे पर शनिवार को धौलपुर पहुँची। इस दौरान मिश्रा का शहर विधायक शोभारानी कुशवाहा, जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा समेत तमाम भाजपाइयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसका कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना राष्ट्रीय स्तर की बात है, इसका प्रधानमंत्री और भाजपा कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए। उन्होंने कहा, राजस्थान में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा 10 रुपए अधिक तेल के दाम है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार झूठी एवं फ्री की घोषणाएं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सशक्तिकरण पर बात करती है। प्रेस वार्ता में मीडिया के सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। उन्होंने कहा, वसुंधरा राजे आदरणीय और सम्माननीय हैं। उन्होंने कहा, उनसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुलाकात होती रहती है। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा और पूरे देश की राजनीति को देख रही है। हमें जमीन में उतर के काम एक और सवाल है मैम मेरा, जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता जमीन में ही उतर के काम करता है और पूरी निष्ठावान से करता है। एक और सवाल है मेरा जी, जो जयपुर में भाजपा के कई कार्यक्रम हुए, वसुंधरा जी उसमें नहीं पहुंची हैं, इसमें क्या माने? उनकी कोई व्यस्तता नहीं होगी और बड़े का वो देश के नेता हैं। आप अभी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप उस पर देखिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पे बहुत जिम्मेदारी कार्य होते हैं, तो निजी व्यवस्था उसे कभी कभी स्थित होती है। आप इसको इस तरह बिल्कुल ना लें। मेरा आपसे आग्रह, आप लोकतंत्र का मजबूत चौथा स्तंभ है। और रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी बुलेट को चोर लेकर हुआ फरार। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। धौलपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर कभी भी वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के राजाखेड़ा बाईपास रोड पर एक रेस्टोरेंट के बाहर से बाइक चोर शुक्रवार की रात्रि को सुनियोजित तरीके से बाइक चुराकर फरार हो गया। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित उमेश कुशवाहा निवासी पटपरा रोड धौलपुर ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ दोस्त की बहन की शादी के कार्ड बांट रहा था। तेज गर्मी में कुछ खाने पीने के लिए वह राजाखेड़ा बाईपास रोड धौलपुर पर स्थित स्पाइसी रेस्टोरेंट पर अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को बाहर एक पार्किंग में लॉक लगाकर अंदर चले गए। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद बाहर आए तो देखा वहाँ बाइक नहीं थी। आसपास भी तलाश किया, नहीं मिली, जिसकी सूचना रेस्टोरेंट मैनेजर को दी तथा कंट्रोल रूम को भी सूचना दी। पीड़ित द्वारा निहालगंज थाना पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई, जिस पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर पुलिस ने मौका मुआयना किया एवं रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा तो पाया एक बाइक चोर इधर उधर घूमते हुए बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। बैठने के बाद मौके का इंतजार करते हुए उसने बुलेट मोटरसाइकिल का हैंडल लॉक तोड़ दिया तथा वायरिंग के तारों को काटकर मोटरसाइकिल को चालू करके चोरी करके ले जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। स्पाइस होटल है राजाखेड़ा के पास में, राजाखेड़ा बाईपास पर, और वहाँ पर कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा कोई बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की फुटेज आए हुए हैं और मुस्तिस द्वारा अभी तक तो कोई एफआईआर दर्ज कराई नहीं है और फुटेज के आधार पर मुलजिम की तलाश जारी है। पति से परेशान महिला ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव रजौरा में दहेज के लालची एक पति ने पत्नी को इतनी यातनाएं दी कि उसने तंग आकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी की आत्महत्या की खबर जैसे ही पति को हुई तो घर से फरार हो गया। मौके पर स्थानीय ग्रामीण पहुँच गए। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुँचकर मौका मुआयना किया। विवाहिता का शव कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना पर मृतका के पियर पक्ष को अवगत कराया गया। मामला सदर थाना क्षेत्र के गाँव रजौरा का है, जहाँ 25 वर्षीय विवाहिता कल्पना ने अपने पति अशोक की मारपीट से परेशान होकर फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस के समक्ष दर्ज कराए गए अभियोग में मृतका के पिता मोहर सिंह ने बताया कि पुत्री की शादी के कुछ दिन बाद ही उसका पति एवं अन्य ससुरालीजन दहेज की डिमांड करने लगे। आभूषण एवं नकदी की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजन शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने लगे। रिपोर्ट में बताया कि विवाहिता के पिता ने समाज के पंच पटेलों को लेकर पंचायत भी की, लेकिन पति और ससुरालीजन लगातार मारपीट करते रहे। पति की यातना और मारपीट से परेशान होकर कल्पना ने मकान में फांसी के फंदे से जीवन लीला समाप्त कर ली। विवाहिता की मौत होने पर सभी ससुरालीजन घर से फरार हो गए हैं। मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि पति द्वारा की गई मारपीट से परेशान होकर विवाहिता ने आत्महत्या की है। विवाहिता के शव का पियर पक्ष की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द कर दिया है। ससुरालीजनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। मोहन सिंह जी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनके पुत्र की शादी 4 साल पहले अशोक के साथ, जो थाना सदर इलाके में पड़ता है, हुई थी।
पति के द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती थी। 1.5 साल का एक बच्चा भी है। अभी 3-4 दिन पहले वो उसकी पिटाई वगैरह की थी तो गाँव चली गई थी। वहाँ से कुछ मौजूद उसको लेकर के आए थे इस गारंटी के साथ कि उसके साथ कोई अपराध होगा नहीं। कल उसके द्वारा जो है सुसाइड करने जानकारी में आया है, इसकी रिपोर्ट पेश की है, इसमें कार्रवाई की जा रही है। आपका नाम? मनोज शर्मा। बहुचर्चित रामेश्वर जाटव हत्याकांड मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बहुचर्चित रामेश्वर जाटव हत्याकांड मामले में पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना SHO देवेंद्र शर्मा ने बताया कि गांव अब्दुलपुर में दबंगों द्वारा दलित समाज के रामेश्वर जाटव की 28 अप्रैल 2021 को पीट कर निर्मम हत्या की थी। मृतक के परिजनों ने करीब 1 दर्जन दबंगों के खिलाफ हत्या का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था। तत्कालीन समय पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन हत्याकांड के मुख्य आरोपी 29 वर्षीय भोला उर्फ नरेंद्र ठाकुर पुत्र गोकुल सिंह और 24 वर्षीय भूदेव पुत्र गोकुल सिंह को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के खंडौली मोड़ नहर से गिरफ्तार किया है। दोनों हत्या आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। अनुसंधान के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। बजरंग दल ने सेवा सप्ताह को लेकर बैठक की। धौलपुर शहर की गंगावाली बगीची में बजरंग दल की सप्ताह की निमित्त बैठक की गई। बैठक में 11 जुलाई से 17 जुलाई तक चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के निर्मित कार्यों को लेकर चर्चा की गई। जिला संयोजक राम शर्मा ने बताया कि सेवा सप्ताह के अंतर्गत धौलपुर के सभी प्रखंड स्तर और अलग अलग दिन मानव सेवा और गौ सेवा के साथ साथ वृक्षारोपण कर धौलपुर को ग्रीन धौलपुर क्लीन धौलपुर की तर्ज पर कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर दीपक पचौरी सह प्रखंड संयोजक शुभम श्रीवास्तव, प्रखंड प्रचार प्रमुख विजेंद्र माहौर, कार्यालय प्रमुख रविंद्र, नगर अखाड़ा प्रमुख नवल, अखाड़ा प्रमुख अभिषेक जगा, अभिषेक निषाद, बस्ती प्रमुख अर्जुन राजौरिया, सह हनुमान चालीसा प्रमुख हर्ष गोधनिया, सह विद्यार्थी प्रमुख आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साझेदारी की दीवार पर 2 पक्षों में उपजा विवाद। खूनी संघर्ष में 11 जने हुए घायल। धौलपुर जिले के सैंपऊ कस्बे के बाड़ी मार्ग पर 2 पक्षों में साझेदारी की दीवार पर विवाद हो गया। मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से गाली गलौज के बाद हुई लाठी बाटा जंग में 2 महिला समेत 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, लेकिन 3 घायलों के गंभीर चोट होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर किया है। जानकारी के अनुसार प्रदीप जगरिया पुत्र कैलाशी जगरिया एवं पप्पू बघेल पुत्र अनार सिंह बघेल की एक साझेदारी की दीवार लगी हुई थी। दीवार पर दोनों पक्ष निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान साझेदारी से खरीदे गए सीमेंट के 1 बोरी की भूल पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में तू मैं के बाद गाली गलौज शुरू हो गया। उसके बाद दोनों पक्षों के महिला एवं पुरुष लाठी डंडे लेकर आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक जमकर लाठी भाटा जंग हुई। लाठी भाटा जंग में प्रदीप जगरिया पक्ष के 2 महिला एवं बच्चा एवं 2 पुरुष घायल हुए हैं। वहीं पप्पू बघेला पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां 3 जनों को गंभीर अवस्था होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। उधर मामले की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया अभी तक किसी भी पक्ष ने मामला दर्ज नहीं कराया है। जैसी तहरीर प्राप्त होगी उसी के मुताबिक कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराकर फिलहाल जाँच शुरू कर दी है। कांग्रेस कमेटी SC विभाग द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी SC विभाग द्वारा आज शनिवार को सरीन पेट्रोल पंप के पास गुलाबबाग पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की। धरना प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव, जिला कांग्रेस पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के निर्वतमान अध्यक्ष पंडित साकिर बिहारी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल व डीजल एवं गैस के अत्यधिक बढ़ते हुए मूल्य रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और एक आम उपभोक्ता का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि के काले 3 कानूनों को तुरंत वापस लेने, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में भी वृद्धि को कम करने की मांग की। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव ने अपने संबोधन में कहा, महंगाई की वजह से जरूरत की वस्तुएं आमजन से दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनकी क्रय शक्ति अनुसार जीवन यापन करने वाली वस्तुओं की कीमत हो जाए तो इनको राहत मिल जाएगी। SC विभाग के जिला अध्यक्ष दर्शन लाल जाटव ने धरना प्रदर्शन में सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है। प्रमुख वक्ता जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने संचालन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार और सरकार के मंत्री काम कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से आमजन त्रस्त है। उन्होंने
उन्होंने बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर सुरेंद्र कुमार ब्लॉक अध्यक्ष दरियापुर, सालिग्राम सचिव नीरज कुमार रजक, महेंद्र सिंह, दीप्ति माहौर, जितेंद्र पालीवाल, ब्लॉक अध्यक्ष धौलपुर नवल किशोर, महासचिव राम सिंह, ईसा अटारिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अग्रोहा में बनेगा विश्व स्तरीय ऐतिहासिक आदि महालक्ष्मी मंदिर। भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह 17 जुलाई को। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में अग्रवाल समाज की आस्था और श्रद्धा का केंद्र शक्तिपीठ अग्रोहा हिसार हरियाणा में विश्व स्तरीय ऐतिहासिक भव्य आदि लक्ष्मी मंदिर का शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम 17 जुलाई शनिवार को होगा। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेमचंद मंगल ने बताया कि शिलान्यास कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। ज्ञान चंद्र गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा सरकार, प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड सरकार, इंद्रेश कुमार वरिष्ठ प्रचारक एसएस के सानिध्य में संपन्न होगा। इसके साथ ही देश के विभिन्न प्रांतों से मंत्री को आमंत्रित किया गया है। शिलान्यास कार्यक्रम में देश के सभी प्रांतों से अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों सहित राजस्थान प्रदेश के अग्रबंधु शामिल होंगे। धौलपुर जिले से गिरीश गर्ग प्रदेश अध्यक्ष, पूर्वी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अग्रोहा जाएंगे। संत पागलदास महाराज जी रणछोड़ मचकुंड धाम विकास समिति के संरक्षक मनोनीत। श्री रणछोड़ मचकुंड धाम विकास समिति धौलपुर के द्वारा शंकर आश्रम मचकुंड रोड पर आज शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसहमति से पागलदास महाराज को समिति संरक्षक पद पर मनोनीत किया गया। मनोनयन की घोषणा करते हुए समिति संयोजक मुकेश शर्मा ने बताया कि महाराज के मनोनयन से निश्चित ही हम सब व समिति को नई दिशा और दशा मिलेगी। महाराज जी के आशीर्वाद और दिशा निर्देशन में हम अपने कार्यों को प्रगति पथ पर ले जाएंगे और समिति अपने उद्देश्यों को पूरा करेगी। जल्दी ही समिति महाराज जी के संरक्षण में प्रस्ताव फाइल को जिला कलेक्टर के सामने पेश करेगी और निवेदन करेंगे कि जिला कलेक्टर अपने पवित्र तीर्थस्थल मचकुंड धाम को श्री कृष्णा सर्किट में जुड़वाने हेतु प्रस्ताव फाइल को आगे भेजने की कृपा करें। समिति की बैठक में सर्वसहमति से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने कहा कि 14 अगस्त को एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन उस समय कोरोना महामारी की स्थिति और शासन और प्रशासन की गाइडलाइन को देखकर किया जाएगा। बैठक में रामकिशोर लवानिया, महेश राजावत, ब्रजमोहन दीक्षित, लोकेश राजपूत, राम शर्मा, प्रमोद पचौरी, विराट ठाकुर आदि उपस्थित रहे। पशुओं की चोरी करते हुए 3 चोरों को ग्रामीणों ने दबोचा। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव मिलनकापुरा में बीती रात पशुओं की चोरी करते हुए 3 चोरों को ग्रामीणों ने दबोच लिया। ग्रामीणों ने पकड़कर तीनों चोरों की जमकर मजामत कर डाली। ग्रामीणों ने चोरों से एक तमंचा भी बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक मिलनकापुरा गाँव में बीती रात 3 चोर पशुओं को चुराने के लिए ग्रामीण के पशुवाड़े में घुस गए। चोर जैसे ही भैंस को चुरा कर ले जाने लगे तो ग्रामीणों को भनक लग गई। ग्रामीण जाग गए और चोरों का पीछा किया, लेकिन चोरों ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से ग्रामीण भयभीत नहीं हुए और लगातार चोरों का पीछा करते रहे। जब चोरों के कारतूस खत्म हो गए तो ग्रामीणों ने भागकर जंगलों में तीनों चोरों को दबोच लिया। चोरों के कब्जे से एक अवैध देसी तमंचा भी ग्रामीणों ने बरामद कर लिया। इस दौरान ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तीनों चोरों को पकड़कर जमकर मारपीट कर दी। मामले की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय सदर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर लोकेंद्र गुर्जर, देवा गुर्जर और अजवा गुर्जर को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त करा लिया। पुलिस ने देसी तमंचा भी बरामद कर लिया। चोरों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया अनुसंधान के दौरान अन्य चोरी के मामले भी खुल सकते हैं। चेतना रथों को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण और अन्य जरूरी जागरूकता के लिए लुपिन और मंजरी फाउंडेशन के द्वारा शुरू किए गए चेतना रथों को धौलपुर जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि टीकाकरण कराने के लिए लोग भ्रांतियों को दूर करते हुए उत्साह से आगे आ रहे हैं। ये सकारात्मक संकेत है। समाज के सभी लोगों का टीकाकरण होने पर देश एवं समाज की आर्थिक स्थिति का मार्ग तेजी से प्रशस्त होगा। इसके लिए लोगों को स्वेच्छा से आगे आकर टीकाकरण कराना जरूरी है। जिले में लुपिन और मंजरी फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि और भी संस्थाओं को इस तरह के गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। इस मौके पर मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा, अमित सिंह, विनोद राजपूत, रजनी, ममता राजपूत, सीमा के साथ साथ लुपिन से जुड़े कर्मचारी भी उपस्थित रहे।